साथियों, आप उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। आज हम उत्तरायण के कुछ लाभ आपको बता रहे हैं। उत्तरायण जो है उससे आप अनंत प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण का समय तृप्त या पूर्णता का प्रतीक होता है, जबकि दक्षिणायन का समय ग्रहणशीलता का होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन का मानवीय तंत्र और उसके कार्यों पर खासा प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक साधक अपनी साधना को उसी दृष्टि से साधते हैं। जब सूर्य उत्तर की ओर होता है तो वह एक तरह की साधना करते हैं, और जब सूर्य दक्षिण की ओर होता है तो वह दूसरे तरह की साधना करते हैं। सूर्य के दक्षिण होने में अनाहत चक्र के नीचे के हिस्से का शुद्धिकरण आसानी से होता है। जब सूर्य उत्तर में होता है तो अनाहत चक्र के ऊपरी हिस्से में बड़ी सरलता से कार्य होता है। उत्तरायण अंतर्ज्ञान पाने के लिए है। यह अनंत और परम को पाने का समय है। यह वह समय है जब अधिकतम कृपा उपलब्ध होती है, या कहा जाए तो इस दौरान मानव प्रणाली कृपा पाने के लिए किसी और समय से ज़्यादा ग्रहणशील होती है। आध्यात्मिक इतिहास में हमें बताता है कि ज़्यादातर लोगों ने सूर्य के उत्तरी गोलार्ध वाले इस दौर में ही अंतर्ज्ञान पाया। आध्यात्मिक रूप से जागृत लोगों ने इस संक्रांति को हमेशा मानव चेतना में खिलने की संभावना के रूप में पहचाना है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कथाओं में से एक भीष्म की है, जो कई हफ्तों तक बाणों की सैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने उत्तरायण आने तक अपने प्राण नहीं छोड़े, क्योंकि अपना शरीर छोड़ने के समय वह प्रकृति के इस संक्रांति काल का लाभ लेना चाहते थे। गौतम ने भी उत्तरायण के बाद की तीसरी पूर्णिमा को अंतर्ज्ञान प्राप्त किया, और भारत में ऐसे ऋषियों, साधुओं और सिद्ध पुरुषों और योगियों के अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने इस दौरान अपना नश्वर शरीर छोड़ा। उत्तरायण फसल काटने का समय होता है। पोंगल और संक्रांति फसल कटाई के पर्व होते हैं। यह सिर्फ फसल काटने का समय नहीं, बल्कि मानवीय क्षमताओं को अर्जित करने का भी समय होता है। अगर मानवीय शरीर को एक खास स्तर की तीव्रता और संवेदनशीलता तक ले जाया जाए तो वह अपने आप में ब्रह्मांड है। शरीर के बाहर इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह सूक्ष्म रूप से शरीर में प्रकट होता है। हालांकि यह हर एक व्यक्ति के साथ होता है, पर ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। अगर इंसान बाहर होने वाली घटनाओं और गतिविधियों के प्रति जागरूक होकर उसका तालमेल अपने भीतर चल रही गतिविधियों से कर लेता है तो इस मानवीय तंत्र को थोड़ा और अधिक सुव्यवस्थित व उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। इसलिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण का समय तृप्ति या पूर्णता का होता है, जबकि दक्षिणायन का समय ग्रहणशीलता का होता है। गतिविधियों को समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपका यह हाड़ मांस का शरीर ब्रह्मांडीय शरीर के गुणों को ग्रहण करे तो आपके लिए दक्षिणायन और उत्तरायण की गतिविधियों को समझना और उसके साथ तालमेल बैठाना बेहद ज़रूरी है। उत्तरायण की शुरुआत से लेकर जून में दक्षिणायन की शुरुआत तक के इस आधे साल को ज्ञान पथ कहा जाता है। धन्यवाद।